वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये हारमोनिक्स के सिलसिले में ही लेक्चर है और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट हैं, एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड करंट ड्रा होती है और उसकी वजह से फिर वो वोल्टेज जनरेट होता है। मैंने आपको बताया कि जो करंट है एक्चुअली वो बेसिक कॉज है और व्हेन द इक्विपमेंट या कोई एलिमेंट जो है वो करंट ड्रॉ करता है या जनरेट करता है और वो साइनसॉइडल प्योरली नहीं होती, तो फिर उस केस में अगर वो किसी एलिमेंट से गुजरती है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से सर्किट में अपने, तो वहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी नॉन साइनसॉइडल हो जाता है। तो ये इसका बेसिक है। ये मैंने किताबों में देखा कि ये इस तरह लिखा हुआ नहीं है इतना। अब सिर्फ इसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो XRLC जो होते हैं ना, प्योर एलिमेंट्स, उसकी वजह से जो है डिस्टॉर्शन नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपकी एक मोटर ट्रांसफार्मर है, वो बिल्कुल सही है, तो उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन उसकी वजह से ट्रांसफार्मर या मोटर की वजह से पैदा नहीं होता। करंट, कोई भी करंट वो कब पैदा होता है, जबकि आप ट्रांसफार्मर या मोटर का जो कोर है वो ऐसे ख़राब मटेरियल का बना हुआ है कि वो सेचुरेशन पॉइंट पे जल्दी आ गया। या जैसे ट्रांसफार्मर है, जब उसको आप ऑन करते हैं पहली दफ़ा तो जो एकदम इन रश करंट आता है और वो सेचुरेशन रेंज में दाखिल हो जाता है। इन रश करंट 5-6 गुना होता है। वो मैं अलग से टॉपिक एड्रेस करूँगा कि इन रश करंट और उसका क्या ताल्लुक़ है। वो मैं उसका तरीका ही बताऊँगा कि कैसे करना है उसको। बहरहाल यहाँ के लिए इतना काफ़ी है कि जो ट्रांसफार्मर या मोटर है वो अपने तौर पे अगर वो बिल्कुल सही बने हुए डिज़ाइन पे तो वो डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करते। बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ये इक्विपमेंट कर रहा है, वो नहीं करता जब तक कि डिज़ाइन में ख़राबी ना हो। मतलब ये कोर मटेरियल ऐसा है कि उसके अंदर जो करंट फॉलो हो रहा है नॉर्मल से फुल लोड या डबल लोड हो जाता है किसी वक्त, तो मालूम हुआ कि उसको सेचुरेशन एरिया में चला गया BH कर्व और वहाँ पर फिर वो एक वाइल्ड सिचुएशन हो जाती है और कुछ पता नहीं होता कि क्या रिलेशनशिप होगा। तो वो जो उस वक्त है वो भी ट्रांजिएंट करंट उसमें आता है, वक्ती तौर पे होता है, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं होता। इसी तरह जनरेटर इतने अच्छे किस्म से अब डिज़ाइन है कि जनरेटेड वोल्टेज में तकरीबन ना होने के बराबर डिस्टॉर्शन होता है, यानी वेव फॉर्म तकरीबन साइनोसॉइडल होती है। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन आप इस बात को समझें कि मेजर कॉज क्या है, मेजर रीज़न जो है ये, जब से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस आई हैं, जैसे फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन है, सारी की सारी उसके अंदर आप देखें बात जो है वो पावर डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हो रही है। यानी थायरिस्टर लगे हुए हैं, GTO लगे हैं, IGBT लगे हुए हैं, रेक्टिफायर फलाना, ये सारे आइटम जो हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं डिस्टॉर्टेड करंट को और उसकी वजह से जो है वोल्टेज ड्रॉप पीछे बैक एंड पे सर्किट में जो अप टू द जनरेटर जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी डिस्टॉर्टेड होता है। जो XRLC जो होते हैं एलिमेंट, ये पैसिव एलिमेंट है। इसमें अगर डिस्टॉर्टेड करंट गुजरेगा तो डिस्टॉर्टेड वोल्टेज डेवलप होगा और अगर साइनोसॉइडल वोल्टेज होगा तो साइनोसॉइडल वोल्टेज डेवलप होगा। तो अगर ये करंट और वोल्टेज जो है ये इस तरह फॉलो करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ही होते हैं दोनों, तो इसका मतलब है कि कोई डिस्टॉर्टेशन नहीं है। लीनियर सर्किट का जो ग्राफ होगा वो इस तरह होगा। हाँ, अगर आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बनाएंगे, ये तो समझे रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का, अगर आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बनाएंगे तो आपको पता है कि ये इंडक्टेंस में करंट जो है वो लैग करेगा पीछे 90 डिग्री और कैपेसिटेंस में वो लीड करेगा। तो ये ग्राफ ऑफसेट होंगे, इस तरह नहीं होंगे। मेजर कॉज मैंने यहाँ पर लिख दिए, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आएंगी। हर में रिपीट करता हूँ कि हार्मोनिक कुछ भी नहीं है। हार्मोनिक डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म्स हैं जिसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म है और वो सारी फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर मोर देन वन, वो सारे की सारी साइनोसॉइडल हैं, बस उनकी जो है डिग्री अलग है। वो 3 से ज़रब करो तो थर्ड हार्मोनिक हो गई, 150 हर्ट्ज़ हो गया, 2 से ज़रब करो तो 100 हर्ट्ज़ हो गया। अच्छा, इवन और आर्ट पे भी मैं अलग लेक्चर करूँगा, मगर यहाँ पे ज़रा सा बता दूँ, इवन की बात बहुत कम होगी। इवन वाले जो है ना ये इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होते और इतना इफेक्ट भी नहीं होता। ज़्यादा बात होगी ऑड हार्मोनिक की, वो हम अलग अभी इवन ऑड और ये सारी चीज़ों पे भी लेक्चर करेंगे। ये मैंने फिर यहाँ पर इसमें एक बनाई हुई है फंडामेंटल, और ये मैंने बनाई है थर्ड का। देखो ये एक साइकिल जो था उसमें मैंने इसके 3 साइकिल बनाए, 3 साइकिल बनाए। यहाँ से आप चलें तो देखिए एक करके ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, यहाँ से चले ये दूसरा साइकिल,
और ये यहाँ से चले, ये तीसरा साइकिल। तो 3 मैंने देखे इसमें बना दिए एक की जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 × 50 150 हर्ट्ज। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड में पूरा लिखता हूँ कि एम्प ना समझे, एम्पलीट्यूड वोल्टेज हो या करंट, वो आपको पता है, वो तो बहुत आसान है। वो फर्स्ट हार्मोनिक जो है यानी फंडामेंटल डिवाइडेड बाय द डिग्री, या आप इसको कहीं पर देखेंगे तो लिखा हुआ है वो ऑर्डर। तो फर्स्ट क्या है, 50 है फर्स्ट हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड, फर्स्ट हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड। तो मैं यार ये सही लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट। दूसरा मैंने साफ साफ बनाया हुआ है, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड कितना मैंने यहाँ लिया 12, और ये डिग्री क्या है, यानी डिग्री यानी कि ऑर्डर क्या है 3, तो क्या हुआ 4। तो यहाँ पर मैंने ये 4 की वैल्यू लिख दी। तो देखें एम्पलीट्यूड निकालना और फ्रीक्वेंसी निकालना कितना आसान है, और उसको इतने मुश्किल तरीके से किताबों में दिया हुआ है कि मुझको खुद समझ में नहीं आता कि ये आसान तरीके से क्यों नहीं बयान किया जाता, और फिर बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन में पहले ही फंसा दिया जाता है, बजाय कि पहले कंसेप्ट क्लियर करा जाए, और उसके बाद जब कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा आप देखेंगे फिर आपको बिल्कुल वो इक्वेशन ऐसे हलवा लगेगी, ऐसी आसान लगेगी यार ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब आप पहली नज़र में जाकर के किताब को अभी खोल के देखें तो लगेगा कि यार बंद कर दो इसको। तो ये फोरियर ने ये फिनोमेना निकाला, और इसीलिए उसका नाम फोरियर सीरीज़ है। उसने रिसर्च करके ये बात मालूम की, कोई भी डिस्टॉर्टेड वेव जो है वो होगी कंपोजिट वेव फॉर्म, कंपोजिट वेव फॉर्म भी उसको कहते हैं। वो कंपोजिट वेव फॉर्म मस्ट बी कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस नंबर ऑफ waveforms, sinusoidal waveforms having the frequencies which are integer multiple of the fundamental frequency। integer का मतलब है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 नहीं और फ्रैक्शन भी नहीं। तो ये मैंने इसमें आपको बता दिया। फिर मैं हर चीज़ बार बार रिवाइज करता हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट कोई भी वीडियो देख ले तो फौरी तौर पे बात को समझ जाए। अब मैं एक ऐसा भी लेक्चर बनाऊंगा कि देखिए मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है PLCC पे, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन का। उसको आप देखें तो उसके अंदर तो यार आप 1100-1200 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इंडक्ट करते हैं ना, तो फिर वो तो आप खुद ही डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि वो क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, और हो रही है तो क्या फ़ायदा है, और नहीं हो रही तो क्या नुकसान है, और कैसे वो इक्विपमेंट तक नहीं जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप सब्सक्राइब करें, ये पूरी मैं आपको सीरीज़ बना के दूंगा, छोटे छोटे 5 6 7 मिनट के लेक्चर दूंगे, बहुत लंबा कोई भी नहीं होने वाला। तो उसमें आपको आसानी से सारा मसला समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।